पूछा कि रे ऑफ होप नहीं दिख रही है, ऐसे थिंकिंग के अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ। तो यही तो लाइफ है ना, ऐसे कुछ फोर्सेस होते हैं जो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पीछे धकेल रहे होते हैं। इसको क्या कहेंगे, फील्ड थियरी कहेंगे कर्ट लुईन की, है ना। तो इस केस में बेसिकली रे ऑफ होप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी कुछ टाइम पहले, मीनिंग ऑफ लाइफ, मैन सर्च फॉर मीनिंग, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो उसमें वही था कि होप, होप इज मस्ट, मतलब होप बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आएगी कहां से, हम मीनिंग ढूंढ सकते हैं सफरिंग में भी, मतलब जो पेन है, जब जो प्रॉब्लम है उसको आप ओ कर सकते हैं, आप उसको लेकर के प्राउड भी हो सकते हैं और मीनिंग ढूंढ सकते हैं उस सफरिंग में कि इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, वो मीनिंगफुल लगनी चाहिए। ऐसा नहीं यार तुम तो, एक तो इंसान परेशान है ऊपर से कहो यार तुम तो गधे हो, बेकार की चीजों में परेशान होते रहते हो, ऐसा आप खुद को कह सकते हो। बट सही रीजनिंग लगा के, सही तर्क लगा के हम देख सकते हैं कुछ ना कुछ उस सिचुएशन में कि इसको क्या मीनिंग दिया जा सकता है, ये किस रीजन से हो और उसके आगे भी है। ऐसे लाइफ बड़ी पिक्चर में देख सकते हैं ना। वैसे भी हमारे पास क्या है खोने और पाने को, कुछ टाइम छोटा सा मिला हुआ है, कुछ 60 साल भी मुश्किल से जी पाते हैं आजकल, 60-70, और उतना टाइम है, उसी में सारे खेल हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स घर की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ और हो, है ना। तो इसी में खेलना है और कोशिश कीजिए कि उस सिचुएशन में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ी पिक्चर में देख के। कई बार हम जब स्टक होते हैं किसी प्रॉब्लम में तो हम सोचते हैं बस यही अंत है, इसी में हम हैं। और ये मेरे लिए कहना शायद इतना आसान भी नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होकर के ही आप तक पहुंचती हैं, बट सुनने में आसान लगता है बट इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। बस तो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, तो ठीक है, उन्हीं के साथ टैकल करना है और होप जरूर ढूंढनी है, मीनिंग जरूर देना है सफरिंग को। अदरवाइज तो फिर अगर मीनिंगलेस हो जाएंगी चीजें, आपको पता ही नहीं आप क्यों सफर कर रहे हैं, वर्थ सफरिंग है कि नहीं, तब वो प्रॉब्लमेटिक है ना। तो थोड़ा बड़ी पिक्चर में अगर हम देख पाएंगे, और होप ढूंढना बहुत जरूरी है कि चीजें होती हैं ठीक और होंगी, और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको आगे के लिए और मजबूत करती है। आप मतलब हम और कुछ कर नहीं सकते ना लाइफ में, हम मजबूत ही बना सकते हैं खुद को, और उस प्रॉब्लम में भी मुस्कुरा, मतलब ऐसे एकदम ह्यूमर ढूंढ सकते हैं। और वो कहाँ से आएगा, जब हम धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके मजबूत बन चुके होंगे। तो ठीक है, आपको पता होता है कि यार मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, कुछ भी हो जाए आई कैन हैंडल। परेशानी होगी, रो पीट सकते हो आप, मन भर के रो लो, कुछ भी कर लो, बट आप संभाल लोगे अगर आपके अंदर वो एक थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ है कि हाँ आई कैन हैंडल। और ये धीरे धीरे ही आता है, धक्के खा खा करके। परिस्थितियां विपरीत होने लगे और धैर्य भी जवाब देने लगे, तो फिर कौन से टिप्स काम करेंगे? टिप्स काम नहीं करेंगे, आपके जीवन का अनुभव काम करेगा, है ना। आपकी स्पिरिट काम करने की करेगी, फाइटिंग स्पिरिट जो है, लड़ने की जो ताकत है कि हाँ आई कैन हैंडल एनीथिंग, है ना। घर वाले आपको न समझ रहे हो और लॉकडाउन जैसी समस्या हो, फिर कुछ पैशंस के उपाय। कलम का सिपाही कह रहे हैं। देखो इसमें दो चीजें मतलब कही जाती हैं ऐसे जनरल, एक प्रोवर्ब काइंड ऑफ है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो कर दो, फिर परेशान किस लिए होना, और अगर कुछ कर ही नहीं सकते किसी सिचुएशन में तब भी परेशान किस लिए होना, है ना। तो ये दोनों ही चीजें बड़ा वर्क करती हैं कई बार। इसके अलावा अगर बात ऐसी है तो उस टाइम पे कुछ रीजन लगा के और थोड़ा बहुत इग्नोरेंस भी काम आएगी, क्योंकि अगर आप हर किसी से ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको समझे, आपके काम को समझे, आपकी लाइफ को समझे, आपकी परेशानियों को समझे, तो फिर आप गलत करेंगे खुद के साथ ही, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी बढ़ जाएंगी कि दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे सत्संग चल रहा है आज यहाँ लेट्स लर्न पर, मजाक कर रही हूँ। खैर, तो तरीका वही है कि आपके लिए क्या सही है, आपने क्या प्लान किया, आप उस सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हो। जब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, मान लिया अभी लॉकडाउन है, तब आप किसी चीज के लिए तैयार हो कि नहीं हो, तो आप खुद को तैयार कर सकते हो, प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट मजबूत बना सकते हो खुद को। यही हमारे पास एकमात्र, क्या कहें इसको, वेपन कह सकते हैं, हथियार कह सकते हैं, है ना। थैंक यू सुमित कुमार। बाकी हाँ, मोटिवेशन जरूरी है, एक एनर्जी जरूरी है यार। वैसे ही एक बात सोचो ना, किसकी लाइफ है जिसमें प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप कितने भी, आप मिलियनेयर क्यों ना हो, आप बिल्कुल गरीब क्यों ना हो, आप बीच में कहीं क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रॉब्लम्स ना हो। बट आप उनको देख कैसे रहें, और उन्हीं के बीच में एक लाइफ स्पिरिट भी आपको ढूंढनी है ना। और कौन सी प्रॉब्लम्स ऑप्ट करने लायक है ये भी देखना है कई बार। की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज आंसर। विमल यार, मुझे लगता है काम, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल चीज हो सकती है। काम मतलब काम में अब कुछ भी हो सकता है, मतलब जिस भी चीज को आप वैल्यू कर रहे हो, कुछ भी मीनिंगफुल हो सकता है। वैसे काम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी, जिस भी चीज में आपको खुशी मिल रही हो उसको आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले आते हैं और अकेले मरते हैं, चाहे आप कितने भी लोगों के साथ हैं, चाहे कुछ भी है। तो काम और उस काम के थ्रू कंट्रीब्यूशन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अब वो सोसाइटी में भी ऑब्वियसली अगर आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट जरूर करेगा, आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट होगा, फैमिली को भी होगा और आपको भी होगा ही। तो मुझे लगता है काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर हमारी लड़ाइयां ऐसी हो जाती हैं बहुत ही तुच्छ
हम बिना वजह की चीजों में उलझे रहते हैं, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। तो कुछ मीनिंगफुल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एज के बाद फिर आइडेंटिटी क्राइसिस वाली बात है जो एरिक्सन कहते हैं। वो आइडेंटिटी क्राइसिस हिट करेंगे, आप बिल्कुल बहुत अच्छे यारी दोस्ती में रहते थे 18-19 साल तक, फिर आपको लाइफ ने थप्पड़ मारा खींच करके कि भैया क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी, क्या करोगे। तब आपको समझ आया कि अरे यार सारे दोस्त तो इधर उधर चले गए, सब अपने अपने कुछ काम में इन्वॉल्व हैं, फैमिली में भी एक स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए उठा करके। और ये सच है, कड़वा सच है। बेशक कहा जाता है कि माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, और करते हैं, मैं मानती हूँ, बट 4 बहन भाई भी हैं अगर तो, और ये हायरार्की है जिसको जॉर्डन बी पीटरसन कहते हैं, हायरार्की, डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं आई थिंक। तो उस केस में ये हायरार्की है, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो 4 लोग, इवन फैमिली में भी 4 लोग रिस्पेक्ट करने आ जाएंगे, अदरवाइज तो बड़ा बुरी स्थिति है। तो काम के थ्रू आप बेसिकली रेलिवेंट बनते हैं, आप कुछ काम के बनते हैं, है ना, काम के थ्रू आप काम के बनते हैं। देखो क्या मस्त लाइन है। तो मुझे लगता है आप फिर सही रहते हैं, फिर आप बाकी चीजें भी मैनेज करना सीख लेंगे लाइफ में। तो काम इंपॉर्टेंट है, मुझे ही लगता है।